साइंस क्लासेस बाय रंजीत कुमार में आप सभी का स्वागत है और आप पढ़ रहे हैं बायोलॉजी क्लास 11 चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड। द लिविंग वर्ल्ड में हम लोगों ने पढ़ा था व्हाट इज लिविंग, जिसमें हम लोगों ने जाना था ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो, और हम लोगों ने ये भी जाना था कि रिप्रोडक्शन लाइक वाज इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म और अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ इज मेटाबॉलिज्म। और हम लोगों ने ये भी जाना था कि सेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑफ द बॉडी इज डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ फॉर्म consequence therefore become the different property of living organisms। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। ये संसार एक अजीब गरीब संसार है। इस संसार में नाना प्रकार के लार्ज वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है। और हम लोग ऐसा समझ सकते हैं पॉटेड प्लांट, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, योर पेट, ये सारे के सारे जो हैं क्या हैं, एनिमल्स एंड प्लांट्स, ये सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, दे आर ऑल्सो सेवरल ग्रुप्स कैन नॉट बी सीन विथ आवर आईज बट दे ऑल अराउंड। जैसे छोटे छोटे बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, ये सारे चीज़ें जो हैं इतने छोटे हैं लेकिन वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, और आगे हम लोग ध्यान देंगे ईच different kind of plant and animal organism that we see represent a species. The number of species that are known describe range, वो आपके 1.7 से 1.8 मिलियन है। तो उनको बायोडाइवर्सिटी का एक बड़ा हिस्सा माना जाता है। तो मिलियंस ऑफ प्लांट्स जो हैं और एनिमल्स वर्ल्ड के, वो सारे के सारे बायोडाइवर्सिटी का निर्माण करते हैं। ये हम लोग ने पढ़ लिया था। नॉमेनक्लेचर हमने पढ़ा था, आइडेंटिफिकेशन पढ़ा था, जेनेटिक्स पढ़ा था, स्पेसिफिक एफिथिक पढ़ा था, बायनोमियल नॉमेनक्लेचर पढ़ा था। और हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं जो वह है, हम लोग टैक्सोनॉमी कैटेगरी पढ़ने जा रहे हैं। टैक्सोनॉमिक कैटेगरी क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस बट इन्वॉल्व। जो क्लासिफिकेशन का जो आपका तरीका होता है वो एक स्टेप का नहीं होता है, उसमें इनहेरिची ऑफ स्टेप की इनहेरिची होती है। इन विच ईच स्टेप रिप्रेजेंट ए रैंक ऑफ कैटेगरी। हर एक जो स्टेप होता है वो रैंक ऑफ कैटेगरी को शो करता है, रैंक और कैटेगरी को। सिंस द कैटेगरी इज पार्ट ऑफ ओवल और टैक्सोनॉमी अरेंज, वही आपका पार्ट होता है टैक्सोनॉमी अरेंजमेंट का। तो इसी को हम लोग टैक्सोनॉमी कैटेगरी कहते हैं, यानी उन कैटेगरी को हम लोग टैक्सोनॉमी कैटेगरी कहेंगे जिसके थ्रू हम लोग क्या है कि विभिन्न रैंक और में हम लोग हायरार्ची स्टेप को अरेंज करते हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग देखेंगे टैक्सोनॉमी इनहेरिच किसे कहते हैं। ठीक है, ऑल कैटेगरी टुगेदर कंस्टिट्यूट टैक्सोनॉमी इनहेरिच। ठीक है, ईच कैटेगरी रिप्रेजेंटेड टू अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, और एक यूनिट क्लासिफिकेशन होता है। इनफैक्ट रिप्रेजेंट ए रैंक, जिस रैंक को कॉमनली टर्म्ड एज टैक्सॉन कहते हैं। इस रैंक को आप ध्यान रखेंगे, जो टैक्सोनॉमी इनहेरिच को रिप्रेजेंट करता है उस यूनिट को हम लोग टैक्सॉन कहते हैं। टैक्सोनॉमिक कैटेगरी एंड इनहेरिच कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय एन एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल से समझा जा सकता है। इंसेक्ट रिप्रेजेंट ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म शेयरिंग कॉमन फीचर लाइक 3 पेयर ऑफ ज्वाइंट लेग। जैसे 3 पैर जुड़े हुए इंसेक्ट्स की हम लोग एग्जाम्पल देते हैं। इट्स मीन्स इंसेक्ट्स आर recognized concerned
object which can be classified and thus were given a rank or category. Can you name other such a group of organism? Remember groups represent category. यानी कि कभी भी ग्रुप की हम लोग चर्चा करते हैं तो ग्रुप जो है कैटेगरी को डिफाइन करता है. कैटेगरी फर्दर डिनोट रैंक और कैटेगरी जो है वो रैंक को डिनोट करता है. ईच रैंक और टैक्सॉन in fact represent a unit of classification. This taxonomic group category are distinct biological entities and not merely morphological aggregate. ठीक है. Taxonomical studies is of all non organism has led to the development of common category. Each such kingdom, phylum और डिवीजन, ये सारे चीज़ें हो गई. क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ये सारे सारे कैटेगरी. ठीक है. टैक्सोनॉम स्टडी में ऑल ऑर्गेनिज्म हैव लीड डेवलपमेंट ऑफ कैटेगरीज. तो कैटेगरीज का डेवलपमेंट किस तरह से होता है? किंगडम, फाइलम, डिवीज़न, ये सब हम लोगों ने पढ़ा हुआ है. क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज. ऑल ऑर्गेनिज्म include those in plant and animal kingdom has a species as lowest category. ठीक है. मैंने सबसे पहले कोई ऑर्गेनिज्म होता है लोएस्ट कैटेगरी, उसके बाद हाईएस्ट कैटेगरी में जाता है. नाउ द क्वेश्चन यू may ask is how to place an organism in various category. कैसे ऑर्गेनिज्म को अलग अलग कैटेगरी में रखा जाए, ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य है. द बेसिक रिक्वायरमेंट इज नॉलेज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑर्गेनिज्म. इसके लिए हमें जानकारी होना चाहिए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म का या इंडिविजुअल का. दिस हेल्प इन आइडेंटिफाई सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी अमंग द इंडिविजुअल्स. इसी से हमें समानता और असमानता का मालूम चलता है. सम काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म एज वेल एज ऑफ अदर काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म. ठीक है. तो सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म है कि वह अलग तरह का ऑर्गेनिज्म है, ये हमें पता चलता है. किससे? तो हमें उसके कैरेक्टर से पता चलता है. अब चलिए हम लोग स्पीसीज के बारे में अगले वीडियो में पढ़ेंगे. इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और छोटे नोट्स आप बनाने की कोशिश करें. जो भी समस्या आती है आपको, जो बायोलॉजी में समझ नहीं आता है, उसे आप कमेंट सेक्शन में भेज करके हमसे पूछ सकते हैं. थैंक यू. हैव ए नाइस डे. इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. अगर आप नए हैं तो बेल आइकन प्रेस करें. थैंक यू. हैव ए नाइस डे.